3 दवाइयां दी जाएंगी या दी जा रही हैं, 3 मेडिसिन। जब मैं मेडिसिन वर्ड बोल रहा हूं तो मेडिसिन का मतलब टैबलेट, कैप्सूल, टॉनिक, इंजेक्शन, यही दिमाग में आता है। मेडिसिन का डिक्शनरी मीनिंग है एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट और क्योर ए डिजीज इज मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब सिर्फ टैबलेट नहीं, कोई भी साइंस जो आपकी मदद कर सके बीमारी को रोकने में या बीमारी को ठीक करने में, वही दवा। तो ऐसी 3 दवाइयां जो आप सबको कल से दी जा रही हैं, उसको मैं बता रहा हूं अभी। वो दवाइयां जब लोग लेते हैं, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, जैसे ही ये 3 दवाइयां आप लेना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में आपके जो तकलीफें हैं वो कम होने लगेंगी। ऑटोमेटिकली आपकी मजबूरी हो जाएगी दवाइयों को छुड़ाना। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि हाइपोटेंशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। सो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड हो जाएगा। तो दवाइयों को टेपर डाउन आपकी मजबूरी हो जाएगी, बिकॉज बॉडी अपने आप को ठीक कर रही है ना। तो 3 दवाइयां जो यहां आपको दे रहे हैं और आपको घर पे भी वही करना है, जिंदगी भर वही करना है। उसमें से पहली दवाई, जो सबसे बड़ी दवाई, सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए पहली दवाई मैं इसी से शुरू कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, ये है आपके पास, इसको ले लीजिए। ये दवाई इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको समझाने के लिए मैंने ये टूल भी बना दिया, ताकि ये जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा, याद रखेंगे कि हमें क्या करना है। हमने देखा कि ये इकलौता, ये जो मैं बताने जा रहा हूं अगले 2-3 मिनट में, ये करने से ही, सिर्फ इतना करने से ही 1 महीने के अंदर, सिर्फ एक चीज का, आप तो कई सारी चीज करेंगे, सिर्फ एक चीज से ही 1 महीने के अंदर अधिकतर बीमारियां गायब होने लगती हैं, अधिकतर। टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन क्या है, आप इसको देखिए, स्क्रीन पे आएगा क्या? नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। यहां पे आपके हाथ में ये पेन आ चुका है, राइट। और पेन में आप ध्यान से देखेंगे 24 घंटे का टाइम स्केल बना हुआ है, रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे तक। अरे जो लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं, शायद ठीक से आप देख नहीं पा रहे होंगे, तो आप लोग आगे वाला सीट तो खाली है, इधर भी आ सकते हैं। जो लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं ना, उनको ठीक से, जिनको नहीं दिख रहा, तो वो लोग, ये तो पूरा खाली है, इधर आके बैठ जाए, दे कैन सिट इन द फ्रंट। तो आगे की कुछ सीटें खाली हैं, तो वहां भी एक सीट यहाँ भी खाली दिख रही है, और भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे, ताकि पीछे से अगर नहीं दिखाई दे रहा है या ठीक से नहीं कंप्लेन कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप आगे आके पूरी तरह समझें उसको। अभी भी किसी को आगे बैठना, तो एक सीट यहाँ भी है, अच्छा ठीक है। तो रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे तक ये टाइम स्केल आप देख रहे हैं, 24 घंटा पूरा। तो और आपको यहाँ पे 4 रिंग दिखाई दे रहे हैं। पहले रिंग में F लिखा है, उसको देखिए, और F के साथ O को जोड़ दीजिए, फिर एक और O, उसको भी साथ में मिला लीजिए, फिर एक लास्ट में D आएगा, D को मिलाइए। तो FOOD, ये चारों को अगर मिलाते हैं रिंग को, और तो ये बन जाता है फूड, राइट। अब ये 4 रिंग मान लीजिए 24 घंटे में जो भी आप खाना खाते हैं, मान लो ये 4 रिंग उसको रिप्रेजेंट करता है, मान लेते हैं ऐसा। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि F ब्रेकफास्ट ऐसे मान लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट जितने भी बजे आप करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कोई बोलता है कि मैं तो 7 बजे ब्रेकफास्ट करता हूं, तो F को 7 AM के ऊपर रख दीजिए, 7 बजे के ऊपर रख दिया। अब लंच जब भी करते हैं, मान लीजिए 1 या 2 बजे करते हैं, 2 को 1-2 बजे या जब भी आप लंच करते हैं उस जगह पे आप रख लीजिए। मैं तो भाई 1 से 2 के बीच में करता हूं, तो O को मैं वहीं रख देता हूं। अब डिनर, D फॉर डिनर आखिरी वाला है, और डिनर जब भी आप करते हैं, मान लीजिए कोई 10 बजे करता है, तो 10 बजे वो रख दे। तो मेन जो 3 मील हमारे, वो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, इंपॉर्टेंट है कब खा रहे हैं। तो हर एक का इस तरह का रिंग स्प्रेड हो जाएगा पूरे दिन भर में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब सबसे महत्वपूर्ण रूल हमारे बॉडी का, अगर किसी भी इंसान को बीमार करना हो, बहुत बीमार करना चाहते हैं आप, आपको कोई दुश्मन है, राइट, पिछले जन्म का, आप चाहते हैं कि वो कैंसर से मर जाए, या उसको डायबिटीज हो जाए जल्दी जल्दी, बहुत मोटा हो जाए, वो हिल डुल ना पाए, आपको सिर्फ इतना करना है, इस रिंग को फैला देना है। जितना ये रिंग फैलता रहेगा, जितना इनके बीच में गैप बढ़ेगा, उतनी बीमारी तेजी से बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला मील उसको 5 बजे खिला दीजिए सुबह, और आखिरी खाना उसको रात के 12 बजे खिला दीजिए, और ऐसा लगातार वो कर पाए, तो धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगेगा, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए कि सनसेट के बाद जो भी कुछ आपके बॉडी में जाता है, वो बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, या एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, यूटिलाइज नहीं कर पाता, बाहर फेंक भी नहीं पाता, तो बॉडी उसे क्या करेगा, स्टोर करता है। वही होता है स्टोन, वही होता है ट्यूमर, वही होता है सिस्ट, वही होता है ब्लॉकेज, राइट।
और अब मैंने बोला स्टोन, मैंने बोला ट्यूमर, मैंने बोला ब्लॉकेज, जितनी सारी बीमारी आप सोच सकते हैं वो इन्हीं से बनती हैं। ट्यूमर है तो उसे आप कैंसर बोल देंगे, ब्लॉकेज है उसे हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर बोल देंगे, है ना। और इन्हीं से इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये कि आपने गौर किया होगा चूहे को आधी रात को कई बार आप पानी के प्यास में किचन चले जाते हैं यूं ही, और तब आपको कुछ चूहे की कुतरने की आवाज आती है जो दिन भर में नहीं आती कभी। तो ऐसा इसलिए कि चूहे को कुदरत ने इस प्रकार बनाया कि वो रात को ही खाना अलाउड है उसको। रात जब होगा तो चूहा एक्टिव हो जाता है, इसलिए चूहे को नॉक्टर्नल एनिमल बोला जाता है। दिन में नहीं खाता है वो, दिन में आराम करता है, वो रात को खाता है। तो दैट इज हाउ उसका बॉडी क्लॉक डिजाइंड है। बॉडी क्लॉक का मतलब बॉडी का रिदम। बॉडी का रिदम मतलब रिदम क्या है, म्यूजिक क्या है वो आपको पता है। मान लीजिए यह स्टेज तो है, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की पूरी टीम है, मान लेते हैं यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, गिटार वाला, पियानो वाला, बांसुरी वाला, तबले वाला। अब वो जब बजा रहे हैं, आपस में अगर हार्मनी होगी, आपस में अगर तालमेल होगा, एक रिदम होगा, तो जो आपको सुनाई देगा दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन मान लो उनमें से एक को मैं डिस्टर्ब कर देता हूं, तबले वाले को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूं, एक दो म्यूजिशियन को, आपस का तालमेल बिगड़ जाता है। अब भी वो बजा रहे हैं पूरी ताकत से, लेकिन अब जो आपको सुनाई देगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉइज। तो म्यूजिक और नॉइज में सिर्फ इतना फर्क है कि तालमेल का फर्क है, रिदम का फर्क है। ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी में भी कई सारे म्यूजिशियन बैठे हैं, एक हार्ट बैठा है, किडनी बैठा है, ब्रेन बैठा है, सबको पता ही है। उसके आपस का तालमेल जो है दैट इज कॉल्ड बॉडी क्लॉक, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन क्लॉक। वो रिदम जब बिगड़ जाता है तो सारी बीमारियां आने लगती हैं। और रिदम कैसे बिगड़ता है इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, वो आप इस पेन से अपने ऊपर भी करेंगे। चूहे के दो ग्रुप बना दिए, जो पहला एक्सपेरिमेंट था, दोनों ग्रुप में एक ही तरह के चूहे, और एक चूहे को रात के 12 बजे के बाद खाना उसके पिंजरे में डाला गया, और सुबह होने से पहले अगर खाना बच गया तो निकाल लिया गया, यानी कि उनका स्कोप है ईटिंग का सिर्फ रात के टाइम पे। दूसरे ग्रुप ऑफ चूहे को सूरज उगने के बाद खाना दिया गया पिंजरे में, और अगर सूरज ढलने के बाद कुछ खाना रह गया तो उसे निकाल लिया। तो दे आर फोर्स्ड टू ईट, उनकी मजबूरी है कि वो दिन दिन में ही खा सकते हैं, फिर तो खाना मिलेगा ही नहीं, फिर अगले दिन फिर मिलेगा। 1 महीने के अंदर देखा गया कि जिन चूहों को दिन दिन में खाना दिया गया वो मोटे होते चले गए, उनमें ट्यूमर आ गया, उनका ब्लड शुगर बढ़ गया, उनमें से कुछ चूहों की डेथ भी हो गई। जो चूहे बचे, तो जबकि जो रात वाले चूहे थे वो बिल्कुल हेल्दी थे, वैसे के वैसे ही थे। और जो चूहे बचे उनका जैसे ही दोबारा से उनका डाइट जो भी दे रहे थे वो रात को देना शुरू किया, तो कुछ दिन में, 4-5 दिन में वो रिवर्सल होना शुरू हो गया उसी स्पीड से, उसे कई गुना स्पीड से। तो सर्केडियन क्लॉक, बॉडी का रिदम बिगाड़ने का बेस्ट तरीका है कि आपकी जो टाइमिंग है उसको बिगाड़ दो। चूहे की टाइमिंग क्या है, रात को खाना है। हमारी टाइमिंग क्या है, कुदरत ने हमें इस तरह डिजाइन किया कि सनसेट से पहले खाना, राइट। तो यानी कि अब इसको अगर मान लो आपकी जो बीमारियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, ये मैंने सारी बीमारियां पढ़ी हैं, मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, बोन डिजीज है, हर तरह की बीमारियां हैं। तो ये बीमारियों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका कि ये जो रिंग है, जो यहाँ पे आपने किया भी है एफ, ब्रेकफास्ट को हमने कर दिया 9 बजे सुबह, और डिनर को हमने कर दिया शाम के 7 बजे, ऐसे ही है ना, राइट। आज सुबह 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट किया होगा, कल रात को डिनर भी, या आज रात को करेंगे, 7 बजे से पहले पहले खत्म करना होगा। तो हमने क्या किया, 9 बजे से 7 बजे, यानी कि ईटिंग ब्रैकेट इज ऑफ 10 आवर्स। 10 घंटे के ब्रैकेट में आपको खाने दिया और 14 घंटे आप नहीं खा रहे। तो जब आप ऐसा करेंगे, जो कि करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में जो जो दिक्कतें हैं वो आपका बॉडी क्लॉक रीसेट होगा, आपकी बॉडी की रिदम रीसेट होने लगेगी, और रीसेट होते ही बड़ी तेजी से आपके जो बॉडी में दिक्कतें हैं, चाहे वो नींद की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, चाहे वो जॉइंट पेन वगैरह है, या ब्लड शुगर है, या ब्लड प्रेशर है, या ब्रेथलेसनेस है, या चेस्ट में पेन है, या किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, यानी कि यूरिन आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा, पैरों में सूजन आ रही है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, विजुअली जो दिक्कतें होती हैं, आप देखेंगे वो सारी दिक्कतें हर दिन वो कम होता जाएगा, इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, राइट। तो बाय मेकिंग वन चेंज, दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या रूल है, यू आर नॉट ईटिंग बिफोर 9 AM एंड यू आर नॉट ईटिंग आफ्टर 7 PM। 10 आवर्स ऑफ ईटिंग, कम खाने नहीं बोल रहे हैं, अलग खाने नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ईटिंग ब्रैकेट को घटा दो। ईटिंग ब्रैकेट को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे आजकल की आदत है, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, तो अब फूड इज मोर इन कंट्रोल। रात के 12 बजे मन किया तो एक बटन में खाना आपके पास आ गया। एंटरटेनमेंट मोर इन कंट्रोल। एक टाइम था, याद कीजिए जो मेरी उम्र के हैं, दूरदर्शन रात के 9 बजे बंद हो जाता था, है ना, लेकिन आज रात के 2 बजे भी आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। अब एंटरटेन करेंगे, कुछ खाएंगे भी, तो बिस्किट खाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने अपने बॉडी के रिदम को डिस्टर्ब कर दिया, कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार की म्यूजिशियन अपने धुन में बजा रहे हैं और मैं तबला वाले से बोल रहा भाई साहब चाबी देना, गाड़ी की पार करना है। तो जैसे मैंने उसको डिस्टर्ब किया, एक को डिस्टर्ब किया तो बाकी भी डिस्टर्ब हो गए। अब बजा तो रहे, बट सुनाई दे रहा है वो नॉइज है।
सिमिलरली जैसे ही हम अपनी बॉडी की रिदम को बिगाड़ते हैं, आवर लाइफ बिकम्स अ नॉइज, और जैसे ही उसको सुधारते हैं, आवर लाइफ बिकम्स अ म्यूजिक। ये रूल इतना सिंपल है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं। तो लेकिन आपको विश्वास कब होगा? जब कल शाम तक देखेंगे, अरे हमारे बॉडी में तो बदलाव आ गया जो पिछले कई साल से नहीं आए। हमारी दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।